हमने बुलाया है इसके हल के लिए नैयर आपा को। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। हाँ, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला का। अच्छा, सबसे पहले तो जो बेसिक मसला है ना, हम सबको, मुझे भी आता है, शायद हम गर्म पानी से हाथ धोते हैं सर्दियों में। हाँ जी। तो हाथ जो है इंतहा से ज्यादा ड्राई हो जाते हैं। हाँ जी, इस बिल्कुल। ड्राइनेस को खत्म करने के लिए घरेलू टोटका हमें क्या चाहिए? क्योंकि हमें अक्सर कहा जाता है मॉइस्चराइजर यूज करो, ये करो, फलां करो, सब कुछ करते हैं, उसके बावजूद होता ही होता है। होता ही होता है, बिल्कुल इस तरह से है। जो बेहतरीन मॉइस्चराइज़र है, ठीक है, जिसकी मैं पर्सनली जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ैन हुआ है, देसी घी। अच्छा। देसी घी के अंदर वो तमाम मिनरल्स और विटामिन्स हैं कि जो खाने में भी और लगाने भी, उसकी स्मेल का में भी क्या करें? आपकी स्किन उसको बड़ा खुशी खुशी जो है वो एब्जॉर्व करती है, बड़े नेचुरल वे से एब्जॉर्व हो जाता है। उसकी जो स्मेल होती है, आप क्या करें, थोड़ा सा देसी घी लें, उसके अंदर चंद कतरे जो है वो आप लेमन जूस के डाल लें। अच्छा। उसकी वो जो स्मेल अपनी है वो उसकी स्मेल खत्म हो जाएगी, साथ विटामिन सी जो है वो मिल जाएगा, बेहतरीन आपका जो है ये मॉइस्चराइजर बन जाएगा। अब देसी घी अगर घर में नहीं है तो अगर दूध आपके घर में आ रहा है तो ऊपर की जो मलाई है, जो बिलाई है, हाँ। वो भी बेहतरीन मॉइस्चराइजर अच्छा, है। मलाई के बारे में तो मैंने इसको ट्राई भी किया है और पता नहीं लोग इसको क्या समझेंगे, ईयू भी करेंगे। जब हॉर्न फट जाते हैं सर्दियों हाँ में, जी। तो मैं रात को मलाई लगाकर सो जाती थी। बहुत जबरदस्त, वो बहुत मलाई या जबरदस्त। मलाई जो भी कहते हैं, हाँ वो जी। इतना अच्छा साबित होती थी। कोई आपको वो कहते हैं चैपस्टिक वगैरह इस चैपस्टिक तरह की चीजें लगाने की लिप जरूरत लोशन नहीं। ले ले, हाँ कुछ जी। भी काम नहीं तो करता। अगर मलाई में भी ये इशू आ रहा है कि इसकी थोड़ी स्मेल है, तो वो चंद कतरे लेमन जूस के साथ अच्छा, इनमें लेमन जूस हम ऐड कर लें? ऐड वो कर सकते मैंने हैं। सुना है कि लेमन तो स्किन को बिल्कुल फाड़ देता है। ड्रॉप्स नहीं, स्किन को क्यों फाड़ेगा, जस्ट आपने उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऐड करने हैं। थोड़ी सी आप बिलाई लें, चंद कतरे उसमें लेमन जूस के डालें, हाथ पे उसको अच्छी तरह जब मसाज करेंगे तो एक बेहतरीन आपकी जो है वो क्रीम बन जाएगी। तो उसको आप जो है वो अपने फेस पे भी लगाएं, नेक पे लगाएं, हाथों पे लगाएं। ये इतनी ज़बरदस्त है, खासकर उन लोगों के लिए कि जिस तरह से गर्मियाँ स्टार्ट होते साथ ही बहुत से लोगों का ये इशू होता है कि टैनिंग शुरू हो जाती है, अच्छा खासा रंग जो है वो साफ होता है, जैसे ही जो है वो ये वाला इशू आता है, प्रॉब्लम आती है, तो उनका रंग जो है वो टैन हो जाता है, तो उन्हें समझ नहीं लग रही होती कि क्या करें। तो उसका जो है वो वाइटनिंग क्रीम में उस मसले का हल नहीं है। तो आप अगर इसको साथ विटामिन सी को, लेमन जूस को ऐड करके करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी स्किन मॉइस्चराइज भी रहेगी और टैनिंग भी नहीं नैयर आपा, होगी। आपके सामने हम देख रहे हैं बड़े ज़बरदस्त लवाजमात मौजूद हैं। ये कुछ ऑर्गेनिक हर्बल चीज़ें हैं, जी, तो ये बिल्कुल। बताएं ज़रा ये क्या चीज़ें हैं और कुछ बनने वाला है इन सब चीज़ों को हाँ ऐड जी, करके? बिल्कुल जी, बिल्कुल। बड़े कलरफुल सी बॉटल्स हैं। हाँ जी, ये मेरे घर में मैंने कोल्ड प्रेस ऑयल की मैंने मशीन लगाई हुई है। अच्छा। मेरे घर के अंदर ही जो ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल, सरसों की बोरियां आती हैं, वाह। तो घर में ही तेल निकलता है और क्या उसी में बात। हम कुकिंग करते हैं। ऑर्गेनिक तेल। ऑर्गेनिक, तो ये सारे मैंने खुद अच्छा, जो है उसमें वो कुकिंग भी आप उसी में करती हैं? कुकिंग मैं कहती हूँ, जो Very nice. सरसों के तेल में कुकिंग का टेस्ट है ना, अब आता है वो लोगों taste? को ये है कि उसकी स्मेल बिल्कुल भी, आप यकीन करें, फील ही नहीं होती। चीजों को थोड़ा सा आप लोगों को एडजस्ट करना है, मैनेज करना आपको अच्छा, आना अजीम को चाहिए। बालों के बड़े मसाइल हैं, मेरे साथ डिस्कस कर रहे थे ब्रेक में। नहीं, मसाइल ऐसे मसाइल नहीं, हम अपने नाज़रीन को बता दें। मैं बस थोड़ा सा कॉन्शियस हूँ कि मुझे अपने बाल बड़े पसंद है, मैं चाहता हूँ ये ऐसे ही घने रहें। हम हाँ सब जी। इनको कॉन्शियस मेंटेन होते कैसे हैं रखना बालों को है, लेके। डेली बेसिस पे हमारे वो हेयर स्प्रे वगैरह यूज़ होता है। हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह केयर की जरूरत होती है, हाँ जी। बहुत ज्यादा। और जो केयर मैं समझती हूँ कि नेचुरल चीजें, ये रेमेडीज आपकी केयर कर रही होती है वो ना, chemicals आपकी जो केमिकल फ्री चीजें हैं, जब आप काउंटर पे चले जाते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, बनी बनाई लें, तो डेफिनेटली उसके वो वाले रिजल्ट नहीं होते। तो उसके लिए जिस तरह से जो है वो सर्दियों का इशू है, जो हमारा टॉपिक है कि ड्राइनेस हो जाती है, तो जब डैंड्रफ हो जाती है, बालों में ड्राइनेस हो जाती है, तो डेफिनेटली बाल जो है वो वीक हो रहा होता है, गिर रहा होता है, वाइट हो रहा होता है, बालों की ग्रोथ नहीं हो रही होती। तो उसके लिए सबसे पहले आप कोशिश करें कि सर्दियों के अंदर बहुत गर्म पानी से मत नहाएं। हाँ जी। चाहे आपका सर है, चाहे बॉडी है, गर्म पानी से नहाने से भी आपका मॉइस्चर लॉस हो रहा होता है। और उस पे जो है वो अपने ऊपर ज्यादती ये होती है, ना आपने अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज करना है, ना अपने बालों में आपने कोई क्या भी हमें ऑयल सर्दियों में वगैरह। मॉइस्चराइज करना चाहिए अपनी body बिल्कुल, को? डेफिनेटली, क्यों नहीं करना चाहिए। तो कैसे करना उसमें- चाहिए? हाँ किस जी, तरह कर सकते हैं? बिल्कुल। अब पूरी बॉडी पे आप लोशन तो नहीं लगा सकते। Exactly, यही मैं आपने नहा लिया, नहाने के बाद आप फाइनल रेंज के अंदर आप एक जो है वो डिब्बे के अंदर जो है वो आप पानी लें, उसके अंदर आप जो है वो 1 टीस्पून के करीब, चाहे ऑलिव ऑयल है, चाहे आलमंड ऑयल है, कोई भी आप अच्छा, उस पानी डिब्बे के के अंदर? अंदर डाल लें।
और फाइनल रेंज में आप जो है वो उसको पूरी बॉडी के ऊपर उस पानी को आप डाल लें वेरी नाइस। और आप देखेंगे कि आपकी जो है वो ये वाला इशू ड्राइनेस का इशू नहीं आएगा। उसको आप बेशक सर के ऊपर भी डाल लें तो आपके जो बाल है वो भी मॉइस्चराइज हो जाएंगे, लगेगा भी नहीं और कि कहते हैं आपने गर्म ऑयल पानी से लगाया। बाल धोने भी नहीं चाहिए। गर्म पानी से बिल्कुल भी नहीं, कोशिश करें कि बस थोड़ा सा गुनगुना खत्म कर पानी लें। हो, ठंडक उसकी खत्म कर लें, ठीक है, बॉडी पे नहा लें, लेकिन सर पे बहुत गर्म पानी आप यूज नहीं करें, उससे भी आप जो है वो बचे रहेंगे ड्राइनेस से और डैंड्रफ से। और कोशिश करें कि नहाने से पहले सर्दियों में बेशक 5 मिनट पहले ऑयल लगा लें, चाहे मस्टर्ड ऑयल है, कोई भी ऑयल है, आप जब वो लगा लेंगे उससे भी आपके बाल, आपके स्कैल्प बहुत ज्यादा जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। नहीं आपका कोकोनट ऑयल कितना इम्पोर्टेंट है, ये कितना फायदेमंद है बालों पे लगाने के लिए भी और स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए? जो कोकोनट ऑयल है ना वो 50% लोगों को सूट करता है, 50% लोगों को सूट नहीं करता। Okay. इसलिए कि जो कोकोनट ऑयल है वो अल्कालाइन है, तो उस वजह से जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, मस्टर्ड ऑयल बालों पे लगाने के लिए बेहतरीन है। वो आपके स्कैल्प पे, आपके क्यूटिकल्स के अंदर, आपकी रूट्स के अंदर पेनिट्रेट भी होता है और वो हर एक को सूट भी कर जाता है। और मस्टर्ड ऑयल, हाँ जी, मस्टर्ड ऑयल, और अवेलेबल भी है और सस्ता भी है। कोकोनट ऑयल आपको पता है कि बहुत उसमें expensive है। खुशबुएं, उसमें एसेंस जी। वगैरह और प्योर आपको फॉर्म में नहीं मिलता। तो मस्टर्ड ऑयल मैं समझती हूँ कि बेहतरीन है। अच्छा, हमें कोई कोकोनट ऑयल टोटका बताएं डायरेक्ट आप अगर फेस वगैरह पे लगाते हैं, सर के ऊपर लगाते हैं, तो उसकी भी खुशबू स्ट्रॉन्ग होती है, और दूसरा कुछ लोगों को सूट नहीं करता, और तीसरे नंबर पे उससे भी कुछ लोगों को ड्राइनेस होता है। कोई टोटका हमें बताएं क्योंकि आप इतनी जबरदस्त चीजें लेके आई हैं। हाँ जी, किस हवाले से? बिल्कुल। हाँ जी, अब जिस तरह से डैंड्रफ की बात हो रही है सर्दियों के हवाले से, सबसे पहले एक चीज का आप जो है वो ध्यान रखें कि सर्दियों में मैंने देखा है मोस्टली लोगों का जो इशू होता है कॉन्स्टिपेशन का, और वो शर्माते हुए जो है वो किसी को बता भी नहीं रहे होते, डिस्कस भी नहीं कर रहे होते कि मेरा ये इशू है, जी। कि मेरा मजाक बनेगा। इसलिए कि सर्दियों के अंदर जो है वो पानी, बहुत प्यास लगे तो आप पी रहे होते हैं, आप पानी नहीं ले रहे होते। जी। दूसरे नंबर पे फिर आप डाइट कॉन्शियस है जी, कोई ऑयली चीज नहीं लेनी है जी, हम मोटे ना हो जाएं, तो उसकी वजह से भी जो है ये कॉन्स्टिपेशन के इशू की वजह से, आपको पता है कि कहते हैं कि जो कब्ज है ये बीमारियों की माँ हाँ है, जी, तमाम बीमारियां इससे तमाम बीमारियों की। तो उसके लिए मैं एक पाउडर शेयर करूंगी, ये प्लीज काइंडली आप लोग अपने घरों में बना के रखें। ये आप बच्चों को भी दे सकते हैं, बुजुर्गों को भी दे सकते हैं, आप खुद भी ले सकते हैं। ये ना सिर्फ आपकी कॉन्स्टिपेशन को खत्म करेगा बल्कि ओवरऑल आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगा। बहुत इजी, बचपन से हम लोग इसको खाते आ रहे, अभी भी इसको अपने घर नहीं होने देती। इसका मुरब्बा भी मेरे घर में मौजूद होता है और इसका पाउडर भी। ठीक है। त्रिफला पाउडर आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होगा। त्रिफला पाउडर, ओके। उसके अंदर ये 3 फल हैं जिसमें है आंवला आंवला आ तो जाता बहुत सुना है। हाँ जी, आंवला आजकल मार्केट में फ्रेश भी आया हुआ है। ओके। आंवला और ये हड़ीर, काली हड़ीर और भेड़ा। हाँ जी, हड़ीर और भेड़ा। इस तरह से अपन सारी की दुकान पे जाएं, अपने सामने इसको साफ सुथरा करवाएं कि इसके अंदर कोई तिनका वगैरह कोई इस तरह की चीजें नहीं है, ठीक है। तो इसका जो है वो आप पाउडर बनवा लें। ओके। पाउडर बनवा के तो आप क्या करें, जितना पाउडर है उतना इसके अंदर हनी डाल के मिक्स करके एक मजून सी बना के रख लें। आप बच्चे सुबह सो के उठे हैं, 7 साल से बड़े आपके बच्चे जिनको खासकर कॉन्स्टिपेशन का इशू है, हाफ स्पून इसको जो है वो 7 आप साल से बड़े बच्चे को देना है। 7 साल के बड़े बच्चे को, ठीक है। तो हाफ स्पून इसकी लेके ऊपर से आप जो है वो नीम गर्म पानी पी लें, या आप नीम गर्म पानी के अंदर इसकी जो है वो हाफ टी स्पून डालें, मिक्स करें, कहवे के तौर पे इसको पी लें। ये आपके इम्यून को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके जो है वो ओवरऑल डिटॉक्स करेगा बॉडी को। आपको अगर ये प्रॉब्लम है कि आपकी बॉडी में ब्लॉटिंग है, स्वेलिंग है, सर्दियों के अंदर जोड़ों में जो है वो बहुत ज्यादा ब्लॉटिंग हो जाती है, दर्दें हो रही होती हैं, तो ये उन लोगों के लिए भी बेहतरीन है। विंटर्स में तो ये बड़ा कॉमन इशू है। बहुत, हाँ जी, विंटर्स में आपको पता है कि ब्लॉटिंग हो जाती है। जो बुजुर्ग हजरात हैं, इतनी स्वेलिंग उनको हुई होती है, उठ के चलना पैर सूज जाते हैं। पैर सूज जाते हैं। इसका किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं। अगर कोई डायबिटिक है तो इसको जो है वो डायरेक्ट आप ले लें, आप उसमें हनी वगैरह कोई भी मीठी चीज बेशक ऐड ना करें। तो इसको आप बुजुर्गों को भी दें, आप बच्चों को भी दें। आपका जो हरीड़ इसमें एक ऐड किया हुआ है हाँ आपने, जी, उसका मुरब्बा भी कहा जाता है कि बड़ा फायदेमंद है। बिल्कुल। आंवला और हड़ीर, अगर आप लोग पाउडर आप लोगों को इरिटेट कर रहा है तो बड़े अच्छे ब्रांड्स के आंवला और हड़ीर का जो है ये मुरब्बा आपको मार्केट से मिल जाता है, और बड़ा मजे का होता है। मजे का होता है। तो 2 आप आंवला ले, 1 हड़ीर ले, ये आप जो है वो, हाँ जी, फॉर कॉन्स्टिपेशन,
फॉर आपको मैंने बताया है कि आपकी ओवरऑल सर्दियों के अंदर एलर्जीज हो रही हैं, ड्राइनेस हो रही, कोई भी इश्यूज हो रहे हैं, तो आप अगर इसको 3 महीने प्रॉपर लेना शुरू करते हैं, आईसाइट इससे बहुत बेहतर होती है। वेरी नाइस। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।